हेलो एवरीवन, टुडे विल डिस्कस अबाउट 3D ज्योमेट्री जिसका फुल नेम है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। एक्चुअल में जो आपने लास्ट ईयर तक 2D ज्योमेट्री रीड की थी उसी का नेक्स्ट टॉपिक है, यानी नेक्स्ट स्टेप है 3D ज्योमेट्री। बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा है ना, आपकी जो इमेजिनेशन पावर है उसका यूज़ यहाँ ज़्यादा होने वाला है। और अगर बाई चांस इमेजिन करना नहीं आ रहा है तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको 3D के अंदर किस तरह से इमेजिन करना है वो सोच पाएँ, वो बता पाएँ, और कुछ डायग्राम बनाने की कोशिश भी करेंगे बोर्ड पर। एक्चुअल में जो बोर्ड है वो 2D का एग्जाम्पल है, इसीलिए ना बहुत बार ऐसा होता है कि 3D ज्योमेट्री बोर्ड के थ्रू अगर हम क्लियर करने की कोशिश करें तो थोड़े से पॉइंट्स कहीं ना कहीं रह जाते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इमेजिन करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं 2D की। आपको अगर याद हो तो 2D ज्योमेट्री यानी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोग 2 एक्सिस की बात करते थे। एक्स एक्सिस, दिस इज ओरिजिन एंड दिस इज वाई एक्सिस। क्लियर है? तो अगर हम एक्स को बैक साइड पर इस तरफ इंक्रीज कर दें, एक्सटेंड कर दें इस तरफ, तो यहां पर एक्स डैश मतलब नेगेटिव साइड है ये, और इसी तरह वाई को हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाएं तो ये वाई डैश, दिस इज ओरिजिन। तो यहां पर 2 एक्सिस हैं, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। क्लियर है? और टोटल 4 पार्ट्स हैं, मतलब 4 क्वाड्रेंट्स हैं। दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगर आपसे पूछे फर्स्ट क्वाड्रेंट का कंप्लीट नेम बताओ, देन एक्स ओ वाई, यहां लिख भी देता हूं। सेकेंड क्वाड्रेंट का नेम एक्स डैश ओ वाई। थर्ड क्वाड्रेंट का एक्स डैश ओ वाई डैश, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इज एक्स ओ वाई डैश। इससे थोड़ा सा ना एक बात और बड़ी जल्दी समझ आ जाएगी, हालांकि आपको पहले से पता है फिर भी सुनो, कि जैसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं तो हम यहां बोलते हैं कि एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। सही है? इसको हम इसके थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे एक्स है तो पॉजिटिव, वाई है तो पॉजिटिव, लेकिन अगर एक्स डैश आ गया, डैश का मतलब नेगेटिव डायरेक्शन है, इसका मतलब यहां एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। यहां बोथ आर नेगेटिव, और इधर चेक करो, एक्स इज पॉजिटिव, वाई इज नेगेटिव। ये तो हमने रिवाइज कर लिया, आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से। लेकिन 3D एक्चुअल में क्या है, उसको कैसे सोचना है, उसमें कौन कौन सी एक्सिस हैं, सब बातें आपके सामने आएंगी, और बहुत आराम से और ध्यान से देखना इधर। सबसे पहले, क्योंकि आपको नेम से पता है 3D ज्योमेट्री का मतलब है 3 डायमेंशंस, तो हम यहाँ जो 3 डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, 3 एक्सिस की जो हम बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे। मतलब अगर मैं कुछ इस तरह से एग्जांपल दूं, ध्यान से देखना, हालांकि ये थोड़ा सा इधर है, ठीक है। थंब अगर इसी जगह पे हो, यानी तीनों एक ही पॉइंट पे हो, किसी को भी, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। अब ये जो एक्स एक्सिस है, देखो मैं अगर इसको छुपा दूं, सिर्फ वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की बात करूं तो एक प्लेन बन रहा है, और अगर मैं यहां पर एक्स एक्सिस ले आऊं, दिख रहा है सबको, समझ आ रहा है? एक्स एक्सिस एक्चुअल में इनके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन जो 3 हमारे पास हैं, इनको हम 3D ज्योमेट्री के थ्रू बहुत इजीली समझ पा रहे हैं। कैसे? अब समझाऊंगा, तो अभी देखो ध्यान से। जैसी एक्स एक्सिस है, मैं यहां ड्रॉ करके बताता हूं, देखो। क्योंकि 3D का डायग्राम है, थोड़ा सा हो सकता है कि कहीं पर आपको ज़्यादा सोचना पड़े। सपोज करो जैसे मैंने एक एक्सिस इस तरह से शो किया, और इसको मैंने सपोज करो जैसे वाई नेम दे दिया, कोई मर्जी नेम दे सकते हैं, मैंने इसको वायलेट किया है, इसके परपेंडिकुलर दिस इज जेड एक्सिस। और एक्चुअल में क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और एक्स भी इनके परपेंडिकुलर है, तो वो यहां से इस डायरेक्शन में आएगा। समझ गए? अब मैं बोर्ड पे ऐसे तो शो कर नहीं सकता, तो मुझे शो करने के लिए बोर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने ना उसको इस तरह से थोड़ा सा टेढ़ा दिखाया। बेटा ये जो एंगल है ना, कहीं इसको आप ऑब्ट्यूज एंगल मत लेट कर लेना, ये 90 डिग्री है, वो एक्चुअल में यूं होना चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? दिस इज एक्स एक्सिस। अब मैं एक्स को बैक साइड पे लेके जा रहा हूं, दिस इज एक्स डैश। इधर y को अगर मैं बैक साइड पे एक्सटेंड करूंगा, दिस इज y डैश, एंड ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में z
डैश, दिस इज ओरिजिन। इतना क्लियर है। लेकिन इसमें एक्चुअल में समझने वाली बात यह है कि यहां पर हम टोटल 3 प्लेन्स बनाने वाले हैं। अब वो ध्यान से देखो इधर। सबसे पहले मैं एक्स, ओ और जेड इससे स्टार्ट करता हूं। देखो मैं एक्स ओ जेड का एक प्लेन देखो किस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से समझना इस बात को। जैसे मैंने यहां पर एक प्लेन लिया, थोड़ा 3D का डायग्राम है इसलिए हो सकता है थोड़ा सा आपको सोचना भी ज़्यादा पड़े और थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी बन जाए। जैसे ये मैंने जो प्लेन लिया, दिस इज एक्स ओ जेड, कुछ समझ आ रहा है? मतलब इसके ऊपर प्लेन बन रहा है एक्स ओ जेड के ऊपर। एक्चुअल में ये प्लेन यूं होगा क्योंकि एक्स एक्सिस बाहर की तरफ है, ठीक है। कुछ नहीं तो अभी समझ आ जाएगा, आराम से देखते रहो। यस, अब इधर देखो। अब मैं एक्स सॉरी वाई ओ जेड इसके पैरेलल एक प्लेन बनाने वाला हूं। पैरेलल का मतलब इसके ऊपर, पैरेलल नहीं, इसके ऊपर एक प्लेन इस तरह से बना रहा हूं। देखो थोड़ा बड़ा बना देता हूं। यस, दिख गया सबको ही। और एक हमने वाई ओ जेड में लिया, एक हमने एक्स ओ जेड लिया। अब रह गया एक्स ओ वाई। एक्स एक्सिस ये रहा, वाई ये रहा। तो हम इधर से जो जाने वाला प्लेन है वो देखो इस तरह से शो कर रहे हैं, जो इसके पैरेलल बनेगा, जैसे इस तरह से। ये दिख रहा है यहां तक? कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखते रहना। कुछ समझ आया? हमने क्या किया, एक्स ओ वाई एक प्लेन इस तरह से शो किया, एक्स ओ जेड वाला एक प्लेन इस तरह से शो कर दिया, और एक वाई ओ जेड वाला प्लेन। लेकिन यार इसको देख के कंफ्यूजन बहुत होती है। शायद मैं आपकी जगह बैठा होता तो मुझे भी सर ये क्या कर क्या दिया, किसके अंदर क्या बना दिया। अब इसको समझने के लिए ना हम एक एग्जांपल लेते हैं और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनो। सपोज करो कि जिस रूम में आप इस टाइम बैठे हो, ठीक है, उस रूम के बिल्कुल पास में हम यूं सपोज कर लेते हैं कि यही वाला रूम है, ठीक है, जिसके अंदर आप भी प्रेजेंट हो, और इसके जस्ट इस दीवार के जस्ट उस तरफ भी एक रूम है, ठीक है, और यहां जो वॉल है इसके उधर भी एक रूम है, और इन दोनों के साथ में उधर भी एक रूम है। और फिर वही बात है, सर क्या कर क्या रहे हो, समझ ही नहीं आता। तो इसको भी समझने के लिए एक बात और देखो। एक क्यूब यहां पर मैं शो करने जा रहा हूं। देखो जब भी आपको क्यूब ड्रॉ करना हो आप इस तरह से करते हो, आपको याद होगा अच्छे से। मैं थोड़ा बड़ा कर दूं इसको। क्यूब या क्यूबॉइड कुछ भी बना सकते हो, समझ आ जाएगा उससे। देखो याद आ गया आप लोगों को? यस। अब इससे बेनिफिट देखो क्या होगा। जैसे इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे और इसको इससे, ये तो एक क्यूब बन गया हमारे पास। लेकिन अब मैं इस क्यूब को टोटल 8 अलग अलग क्यूब्स में डिवाइड करने वाला हूं। कैसे? सभी की सभी जितनी भी साइड्स है ना, उन सब के मैं मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला हूं। जैसे ये वाली साइड है, इसका मिड पॉइंट, ये वाली साइड, इसका मिड पॉइंट अप्रोक्सीमेट यहां होगा, इसका मिड पॉइंट अप्रोक्सीमेट यहां होगा, इसका मिड पॉइंट यहां पर, इस वाली लाइन का मिड पॉइंट आइडिया से ले रहे हैं यहां पर, इस वाली साइड का मिड पॉइंट यहां कहीं होगा, इसका मिड पॉइंट आइडिया से यहां होने वाला है, इसका मिड पॉइंट यहां कहीं होगा, और इस वाली लाइन का मिड पॉइंट, इस लाइन का मिड पॉइंट, इस वाली लाइन का मिड पॉइंट, इस वाली लाइन का मिड पॉइंट ये। अब इससे क्या हुआ, इनको ज्वाइन करके देखते हैं, देखो क्या होगा। जैसे मैंने इसको ज्वाइन किया, इधर इसको ज्वाइन किया, इधर इसको ज्वाइन किया, और ये, ठीक है। इसी तरह अब मैंने देखो इधर इसको ज्वाइन किया, इधर इसको ज्वाइन किया, इधर इसको कर दिया, ये और इसको इससे, ठीक है। इसी तरह यहां पर ये
इधर इसको ज्वाइन किया, ये वाली लाइन एंड दिस वन, ठीक है। अब ये जो मिड पॉइंट है ना, ये वाला, ये और ये, एक मैं इसको ज्वाइन करता हूं, मिक्सिंग तो नहीं हो रही ना। इसी तरह यहां से जो इसका मिड पॉइंट था, इसको भी ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है। और एक हम ऐसे, समझ आ जाएगा क्या? कुछ ज्यादा खिचड़ी तो नहीं पक्की। इसके अंदर ध्यान से देखो, आपके पास 8 रूम शायद आपको शो होते हुए दिख रहे होंगे। इसमें जो ये बिल्कुल बीच में है, दिस इज ओरिजिन। जो ये वाली लाइन है, ये दिस इज वाई एक्सिस। ये जो लाइन है वर्टिकल डायरेक्शन में, जेड एक्सिस। और ये जो लाइन है ना इधर, मैं एक बार थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देता हूं, दिस इज एक्स एक्सिस। बैक साइड पे करके जाएंगे तो दिस इज एक्स डैश। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो जेड डैश, और इसको अगर बैक साइड लेके आएंगे तो वाई डैश। एक्चुअल में यही डायग्राम वहां पर है, बस यहां पर मैंने रूम की फॉर्म में इसको शो करने की कोशिश की कि शायद आपको समझ आ जाए। ध्यान से सुनो, ये जो फर्स्ट वाला रूम आपको शो हो रहा है, ये वाला, इधर वाला, ये हम उसकी बात करें जिसमें हम बैठे हैं, ठीक है। सपोज करो आप और मैं एक ही रूम के अंदर हैं, इसके अंदर, और इस वाली वॉल के लिए ये वाली वॉल है, इसके बैक साइड पे एक रूम है, मतलब इस वॉल के उधर एक रूम है, तो वो ये वाला होगा। इसके इधर भी एक रूम है, मतलब इस वॉल के इधर, और इसके इधर का मतलब इन दोनों के बीच में, यानी फर्स्ट रूम ये, सेकंड वो, थर्ड वो, और उधर बीच में एक रूम हो रहा है। सेम ऐसे ही 4 रूम अंडरग्राउंड है, इसके भी जस्ट नीचे, उधर उधर और उधर, 4 ऊपर 4 नीचे, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई अच्छे से। अब ध्यान से सुनो, हम यहां पर जो ये वाले रूम की हम बात कर रहे हैं, ये ओ एक्स वाई एंड जेड, यानी ये फर्स्ट वाला, इधर वाला, इसके अंदर फर्स्ट वाला जो रूम है, इसके अंदर हम इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑक्टेंट। ये मैंने क्या वर्ड बोला? यस, जैसे आपके 2D में वर्ड होता है क्वाड्रेंट। क्वाड एक्चुअल में 4 पार्ट्स के लिए होता है, और जब 8 हो जाए, यहां देखो 8 पार्ट्स हो रहे हैं, 8 रूम्स बन रहे हैं ना, तो इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्टेंट। तो ऑक्टेंट जो वर्ड है ये 8 पार्ट्स के लिए है, और यहां पर ये हम इस रूम की जो बात करें, ये फर्स्ट रूम की, दिस इज फर्स्ट ऑक्टेंट। अब सुनो, अब इसमें आपने क्या करना है, आपने इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है। मतलब यहां से बात करें, ये फर्स्ट, इधर जाएंगे सेकंड, इधर जाएंगे थर्ड, और इधर आएंगे फोर्थ। मतलब यूं, यानी इस रूम में जहां मैं खड़ा हूं, इससे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरह से, ठीक है। एंटी क्लॉक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। कुछ क्लियर हुआ? जस्ट नीचे, जो मेरे जस्ट नीचे वाला रूम है, मतलब इस रूम के जस्ट नीचे ये वाला रूम, ये फिफ्थ क्वाड्रेंट नहीं, फिफ्थ ऑक्टेंट। फिर वापस वही एंटी क्लॉक चलेंगे, 5 6, उधर 7 नीचे वाला, और इधर वाला 8, 5 6 7 8, इस तरह से नीचे वाले रूम्स के ऊपर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, नीचे 5 6 7 8। कुछ क्लियर हुआ? अब बड़े आराम से इनके नेम सोचने हैं, बस वो सोच लिए तो आपका मेन जो काम है ना, वो खत्म हो जाएगा। सुनो, क्या मैं यहां पर एक काम करता हूं, आपसे ही पूछूंगा, ध्यान से सुनना। मैं यहां पर कुछ ऑक्टेंट्स की बात कर रहा हूं, कुछ नहीं, सभी की, और एक मैं उनके नेम लिखूंगा, ठीक है। फिर मैं उसके अंदर सिंबल्स की बात करूंगा। कौन से सिंबल? एक्स का, वाई का और जेड का। अब देखो इधर, हम फर्स्ट ऑक्टेंट, उसके बाद सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अभी खत्म नहीं हुए, इसके आगे मेरे पास जगह खत्म है, तो हम 5 6 7 8 अभी लिखेंगे, लेकिन अभी पहले एक बार इतना समझते हैं। देखो, फर्स्ट ऑक्टेंट कौन से वाला है? हम जिस रूम की बात करें, ये वाला। चलो एक बात और सुन दोबारा से, जिस रूम में हम हैं इस टाइम, इस रूम के इधर वाला जो कॉर्नर है, दिस इज ओरिजिन ओ, मतलब ये, मतलब इसके अंदर ये, ठीक है। दिस लाइन इज वाई एक्सिस, दिस लाइन इज
एक्स एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। क्लियर है? जो इधर वाली लाइन है वाई, इधर जो लाइन है ये एक्स, और ये जो ऊपर वर्टिकल है ये जेड, मतलब ये वाली बात होगी वाई एक्स जेड। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट ऑक्टेंट है उसका जो नेम हुआ वो हुआ एक्स वाई जेड। अच्छा, इसके बीच में हम ओ यानी ओरिजिन भी लिख दिया करते हैं बीच, इससे ये पता लग जाए ओरिजिन से स्टार्ट होके हम इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ एक्स वाई जेड लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। अब सुनो, अब आपने सोचना है सेकंड ऑक्टेंट कौन सा था, जो इसके जस्ट पीछे वाला था। अब सोचो, इसके जस्ट पीछे वाला मतलब ये इधर वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आएगा, इसके अंदर यानी इसके इधर वाले रूम में क्या आएगा, इसके अंदर वाई एक्सिस तो सेम होगा। क्यों? वाई एक्सिस दोनों का कॉमन होगा, ये देख लो वाई एक्सिस इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। एक्स इधर था, उधर एक्स डैश जाएगा, और z हमारे पास इसके अंदर भी रहेगा, फर्स्ट के अंदर भी रहेगा और सेकंड में भी रहेगा। कुछ पता लगा? ये सेकंड वाला जो रूम है इधर वाला, उसके लिए बात करें, उसके अंदर y एक्सिस भी होगा, z भी होगा, लेकिन x नहीं होगा, x का डैश वाला पार्ट होगा, नेगेटिव पार्ट होगा, क्योंकि बैक साइड चला गया ना। आप खुद ही सोच लो, अगर आप साथ वाले रूम में जा सकते हो उधर वाले रूम में, तो उधर वाले रूम में y तो कॉमन होगा, z भी कॉमन होगा, लेकिन x तो इधर चला गया ना, x उधर नहीं जाएगा, उधर x डैश जाएगा। तो इसका मतलब सेकंड वाला जो ऑक्टेंट है उसका नेम क्या हुआ, x डैश y z। ओरिजिन तो आगे लगा ही दो आप लोग। ठीक है, क्लियर है? थोड़ा सा आप लोग पार्टिसिपेट करो। अब आप बताओ थर्ड ऑक्टेंट कौन से वाला है? ये आगे वाला फर्स्ट था, दिस इज सेकंड ऑक्टेंट, इधर वाला थर्ड ऑक्टेंट जो उधर है पीछे वाला, और ये जो इधर की बात करेंगे फोर्थ, ये था फर्स्ट। ये हमने क्या किया था, हमने इस तरह से एंटी क्लॉक मूव किया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब हम थर्ड की बात करते हैं। देखो थर्ड में क्या आएगा, यानी थर्ड वाला का मतलब ये वाला रूम। इस वाले रूम में खुद देखो, ये जो ये वाला रूम है ना पीछे वाला, अब देखो इतने सारे रूम्स बने हुए हैं कि वो एक तो हैवी 2D का, 2D मतलब बोर्ड 2D है ना, उसके ऊपर 3D का डायग्राम है, फिर थोड़ा सा समझना भी है ना। ध्यान से देखो इधर, ओरिजिन ये रहा, Z इसके अंदर है, ठीक है, और इधर y डैश आ रहा है इस वाले में, और पीछे x डैश आ रहा है। मतलब ये जो थर्ड वाला रूम था ये एक्चुअल में कौन सा था, इसके उधर सेकंड, उधर वाला थर्ड। तो इसके अंदर क्या क्या आएगा, z आएगा, ओरिजिन के इधर y होता है तो इधर y डैश है, तो इसके अंदर y डैश होगा, और इधर x है, उधर बैक साइड पे x डैश है। तो थर्ड वाले ऑक्टेंट में x का डैश वाला पार्ट होगा, y का डैश वाला पार्ट होगा, और z होगा साथ में ओरिजिन। ठीक है, अब फोर्थ की बात करते हैं। अब खुद सोच लो, देखो खुद अगर नहीं सोच रहे हो, सिर्फ मुझ पे डिपेंड हो, फिर मुश्किल लग रहा होगा। अब आप फोर्थ वाला सोचो। देखो ये एक्चुअल में आगे वाला पार्ट है, मतलब ये वाला रूम, इसके जस्ट पास वाला। अब आप खुद सोचो, देखो ये लाइन जो नीचे वाली थी इसका नेम क्या था, y। अब y अगर इसका नेम है तो उधर वाले में y डैश आएगा, ये देख लो यहां दिख भी रहा है, इधर वाले रूम में y डैश। x वाली लाइन मतलब ये वाली लाइन दोनों में कॉमन है, और z वाली लाइन भी दोनों में कॉमन है, उधर भी है इधर भी है। यहां से भी समझ सकते हो ये वाला जो रूम है, ठीक है, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था। तो फोर्थ वाले में y डैश आ रहा है, और x आ रहा है, और z आ रहा है। तो x y डैश z o। ठीक है, मुझसे बाई चांस कोई गलती हो जाए तो आप भी चेक कर लेना और सही कर लेना। इतना आने के बाद फिफ्थ नंबर की बात करें। फिफ्थ नंबर में फिफ्थ है कौन सा, इस रूम के जस्ट नीचे वाला। ठीक है, अब इमेजिन करो इसके अंदर फिफ्थ ये वाला है, दिस इज 6 नंबर, दिस इज 7 एंड दिस इज 8, है वही एंटी क्लॉक। 5 नंबर देखो ओरिजिन से नीचे जा रहा है तो z डैश, ये इसके अंदर है y, ये भी इसके अंदर है x। यहां चेक कर लो, ये है 5 नंबर, बैक साइड वाला उधर वाला कौन सा होएगा, 6 नंबर। उधर की बात करें फिर उधर होगा 7 और इधर वाला 8। पता लग जाएगा ऐसे।
5 नंबर कौन सा हुआ, ये इधर नीचे वाला रूम। अब इसकी बात करें तो इसके अंदर z डैश आ रहा है, y आ रहा है, x आ रहा है, तो x y z डैश ओरिजिन आएगा, ये आएगा। अब हम 6 नंबर की बात करें, 6 नंबर आप बताओ। यस, 6 नंबर कौन सा है, इसके जस्ट उधर वाला, मतलब नीचे वाले रूम के जस्ट उधर नीचे वाला रूम। तो उसके अंदर क्या आ रहा है, एक तो y x डैश और z डैश, x डैश भी आ रहा है, y डैश नहीं सॉरी y आ रहा है एंड z डैश आ रहा है और ओरिजिन। ये कौन सा हो गया, 6 नंबर। याद रह जाएगा इतना। अच्छा अब सुनो, अब 7 नंबर और 8 नंबर इतने हार्ड नहीं है। एक बार बस है ना अपने आसपास के रूम्स के लिए प्रैक्टिस करके सोच लेना, कभी हार्ड लगेगा ही नहीं है टॉपिक। माइंड में बस एक बात बिठानी है, ऊपर जो 4 रूम है एंटी क्लॉक 1st 2nd 3rd 4, नीचे वाला 5 6 7 8, ठीक है। अब हम बात करते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में ध्यान से देखो, वो उधर नीचे वाला रूम है बैक साइड वाला, उसके अंदर x डैश आ रहा है, y डैश आ रहा है और z डैश आ रहा है। तो मेरे पास यहाँ जगह कम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 7 नंबर ऑक्टेंट 8 नंबर ऑक्टेंट, इसके अंदर x डैश y डैश z डैश ओरिजिन भी साथ में लिख दिया हमने, ठीक है। अच्छा अब सुनो, अब 8 नंबर कौन सा है, 8 नंबर इधर वाला, यानी इस रूम के जो नीचे उसके उधर नीचे वाला रूम, ये वाला क्या होगा, x आ रहा है, y डैश आ रहा है, z डैश आ रहा है, तो x y डैश z डैश ओरिजिन तो लगाना ही लगाना है। यहां तक अगर नेम क्लियर हो गए सारे के सारे, देखो 3D है, इमेजिन बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि रूम के वे से आप समझ सको इसको, ठीक है। अब इनके लिए सिंबल सोचने बहुत ईजी हैं। कैसे, एक्स वाई जेड, फर्स्ट ऑक्टेंट में एक्स वाई जेड आ रहा है, मतलब ये भी प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस। अगर किसी के ऊपर डैश होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, जैसे एक्स के ऊपर डैश है तो एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव। इसमें एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव, जेड पॉजिटिव। इसमें प्लस माइनस प्लस, इसमें प्लस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। समझ आ रहा है, जहां डैश है वो नेगेटिव है, ऑल आर नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, जेड नेगेटिव। ये हमारे पास 8 ऑक्टेंट्स जो थे उनके हमने सिंबल यूज कर लिए। मतलब सिंबल कैसे कैसे होंगे, अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। मान लो 1 नंबर का क्वेश्चन इस टाइप से आ गया कि एक पॉइंट है, क्योंकि अब 3D का पॉइंट है ना, तो वो एक्स वाई जेड की फॉर्म में होगा। स्मॉल ब्रैकेट में जैसे आप एक्स वाई लिखते हो ना 2D में, 2D के अंदर पॉइंट कैसे लिखते हो, एक्स कॉमा वाई स्मॉल ब्रैकेट में। 3D में जब हम पॉइंट लिखेंगे तो वो एक्स वाई जेड होगा स्मॉल ब्रैकेट में। मान लो मैंने लिख दिया 3 -2 -4। अब मैंने आपसे पूछ लिया कि ये पॉइंट किस ऑक्टेंट में होगा, यानी इसकी पोजीशन किस ऑक्टेंट में होगी। तो अब समझे इसको, देखो x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, z नेगेटिव है, मतलब ये x आना चाहिए, ये y डैश होना चाहिए और ये z डैश। अब ये कहां पर है, देखो ढूंढो इसके अंदर, ये रहा, मतलब ये पॉइंट 8th ऑक्टेंट में होगा। समझ गए, बहुत ईजी है इस तरह से सोचना। और एग्जांपल लें, जैसे सपोज करो मैंने लिया -2 1 -3। अब सोच के देखो ये कहां होगा, -2 x नेगेटिव है यानी x डैश, y पॉजिटिव है यानी y, और ये z डैश, x डैश y z डैश, x डैश y z डैश, यानी 6th ऑक्टेंट में ये वाला पॉइंट होगा। समझ आ गया अच्छे से। इस तरह से हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन बड़े आराम से ढूंढ लेंगे। लेकिन अभी धीरे धीरे ना कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जैसे कोऑर्डिनेट प्लेन्स, कोऑर्डिनेट एक्सिस, उनकी इक्वेशंस, उनके पॉइंट्स, वो सब डिस्कस करने हैं। पहले आप बहुत आराम से इसको नोट कर लो। ओके, अब एक नई बात और सुनो। देखो आपने अभी अभी इस तरह से यहां पर वाई एक्सिस, वाई डैश, जेड, जेड डैश एंड दिस इज ओरिजिन, और यहां पर हमने क्योंकि एक्स को परपेंडिकुलर शो करना था, हमने उसको इस तरह से शो किया, ठीक है। दिस इज एक्स एंड
एक्स डैश। क्लियर है इतना? अच्छा अब सुनो, यस इधर ध्यान दो। अगर हम यूं बात करें कि इसके अंदर जो एक्सिस है इनका नेम क्या क्या है, जैसे एक एक्स एक्सिस हुआ, अगर मैं एक्स एक्सिस लिखूं या फिर एक्स ओ एक्स डैश एक्सिस लिख दूं, एक ही बात है। क्यों? ये पूरा जो एक्स एक्सिस है इसको हम एक्स ओ एक्स डैश भी बोल सकते हैं। इसी तरह वाई एक्सिस या फिर वाई ओ वाई डैश एक्सिस, जेड एक्सिस या फिर जेड ओ जेड डैश एक्सिस। अच्छा कई बार है ना स्पेलिंग एक्सिस की ए एक्स ई एस लिखी होती है, ये कब होगी और ये कब होगी? जब सिंगल सिंगल लिखना हो तो ए एक्स आई एस, और ये इसका प्लूरल वर्ड है, मतलब एक से ज़्यादा एक्सिस होंगे तब हम ए एक्स ई एस यूज़ किया करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? ये जो सभी के सभी एक्सिस हैं इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। और अब अगर आपसे ये पूछ लें कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में इन सब की अलग अलग इक्वेशंस बताओ, हम उसको भी डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनना। उससे पहले इनकी इक्वेशन अभी यहां लिखूंगा, उससे पहले एक नेक्स्ट नेम और सुनो, कोऑर्डिनेट प्लेन्स। कोऑर्डिनेट प्लेन्स अब ये कौन से हैं? एक तो एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई प्लेन, नेक्स्ट इज वाई ओ जेड प्लेन, नेक्स्ट इज जेड ओ एक्स प्लेन। जैसे यहां हम बात करें तो एक्स ओ वाई प्लेन, मतलब जो हमने इस तरह से शो किया था, समझ आया? यानी अगर हम इस रूम की बात करें तो ये वाई था, ये एक्स था, इधर ओरिजिन था, तो ये जो फर्श हुआ ये हो गया एक्स ओ वाई प्लेन। देखो एक चीज और, प्लेन हो चाहे एक्सिस हो, ये हमेशा इनफाइनाइट तक चलते हैं, कभी खत्म नहीं होते। जैसे आप 2D की बात करते हो तो आप इसको एक्स बोलते हो, इसको क्या बोलते हो? एक्स डैश। मतलब ये एक्सिस कौन सा है? एक्स डैश है? नहीं है, तो एक्स एक्सिस ही, बस डायरेक्शन नेगेटिव है, तो ये कंप्लीट एक्स एक्सिस है, ध्यान रखना। ठीक है, वैसे ही अगर हम यहां बात करेंगे ये एक्स एक्सिस है तो ये भी एक्स एक्सिस ही है, यानी ये पूरा एक्स एक्सिस ही काउंट होगा। इसी तरह अगर हम एक्स ओ वाई प्लेन की बात करते हैं तो ये पूरा प्लेन, चाहे वो एक्स ओ वाई बोल दो, एक्स डैश ओ वाई बोल दो, एक्स डैश ओ वाई डैश, या वाई डैश ओ एक्स बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, यानी फर्श की बात हो रही है, चाहे वो जितना मर्जी दूर फैल जाए। तो ये जो प्लेन है ना, इसको हम शॉर्ट में एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं, इसको हम वाई जेड प्लेन भी बोलते हैं, और इसको हम जेड एक्स प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है, और इनको कंबाइंड फॉर्म में हम कोऑर्डिनेट प्लेन्स बोल देते हैं। अब इनकी इक्वेशन सुनो। एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन बहुत सिंपल सी है, z इक्वल्स टू 0। ये इसके प्लेन की इक्वेशन है, ध्यान रखना। वाई जेड की x इक्वल टू 0, मतलब जो यहां एब्सेंट है ना वो 0 है। जेड एक्स की बिल्कुल सही, y इक्वल्स टू 0। ये तो प्लेन्स की बात की। एक चीज और भी सुन लो चलो, अगर मैं आपसे पूछूं एनी पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन इज, अब जिस प्लेन की बात करें, जैसे एक्स वाई प्लेन है तो इसके ऊपर क्या होगा? z 0 होगा, मतलब इसके ऊपर जो पॉइंट होगा वो एक्स वाई जेड नहीं होगा, इसमें z की वैल्यू 0 होगी। तो जब भी आपको कभी एक्स वाई प्लेन पर कोई पॉइंट लेट करना हुआ तो आप एक्स वाई 0 लेकर चलोगे। एनी पॉइंट ऑन वाई जेड प्लेन इज, वाई जेड है तो x की वैल्यू 0, y पड़ा रहेगा, z भी पड़ा रहेगा। और इसी तरह से जेड एक्स प्लेन की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? x एज इट इज, y 0 और z। ठीक है, अब इधर आते हैं। x एक्सिस की बात करें तो x एक्सिस की इक्वेशन ध्यान से सुनना। 2D की बात करें तो y इक्वल टू 0 होती है, 3D की बात करें y इक्वल्स टू 0,
एंड z इक्वल्स टू 0। यूं लिख दो, चाहे एंड लगा के चाहे कॉमा लगा के लिख दो। ये अलग अलग नहीं है, ये जो टू इक्वेशन है इनको मिलाकर हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, ध्यान रखना एक्स एक्सिस पे y भी 0 होता है, z भी 0 होता है। इसी तरह y एक्सिस पे x भी 0, z भी 0, और z एक्सिस पे x भी 0 और y भी 0। तो इसके बेस पे भी अगर आपसे पॉइंट पूछें, एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज, अब आप खुद बताओ, अगर x एक्सिस की बात करेंगे तो इस पे y और z अगर 0 0 है तो x तो पड़ा रहेगा और y और z की जगह क्या आएगा, 0 0। अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट लेंगे, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, 0 y 0। और अगर हम z एक्सिस पे पूछेंगे, यस बिल्कुल सही बता रहे हो, 0 0 z। ठीक है, और यहां नीचे नोट में लिख रहा हूं, वैसे तो हम पढ़ चुके हैं ऊपर भी, लेकिन एक बार नोट में लिख दें क्या, एनी पॉइंट इन 3D इज, भाई 3D का कोई भी पॉइंट होगा तो वो x y z इस फॉर्म में स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाएगा। ये तो आपको पता ही है, पहले x फिर y फिर z और ये स्मॉल ब्रैकेट। और सेकेंड नंबर, ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन इज 0 0 0। 2D होती तो 0 0 आता, 3D है तो 0 0 0, x भी 0 y भी 0 z भी 0। ये ओरिजिन की बात कर रहे हैं हम। इतना क्लियर हो गया अच्छे से। अच्छा एक बात और, ये जो पूरा सिस्टम है, पूरे सिस्टम का मतलब कि ओरिजिन से 3 परपेंडिकुलर लाइंस हैं, x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस, और उनके बैक साइड पे अगर हम ड्रॉ करके 3 प्लेन्स बना दें, परपेंडिकुलर प्लेन्स, लाइंस भी परपेंडिकुलर, प्लेन्स भी परपेंडिकुलर। जो लाइंस हैं उनको हम एक्सिस बोल देते हैं, जो प्लेन्स हैं उनको हम कोऑर्डिनेट प्लेन तो बोल ही रहे हैं। तो यहां पर ये जो पूरा सिस्टम है, ये प्लेन्स का और एक्सिस का, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक्चुअल में रेक्टेंगुलर वर्ड इसलिए आया क्योंकि ये सब परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो इसका नेम क्या है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। लेकिन यहां जो मैंने लिखा था एनी पॉइंट इन 3D इज एक्स वाई जेड, इसको भी मैं डायग्राम से और समझा देता हूं। पहले मैं इसको इरेज करूंगा, आप नोट करो। ओके, अभी ध्यान दो, जो हमने अभी अभी पॉइंट रीड किया था एक्स वाई जेड, अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू एक बार समझें कि ये पॉइंट एक्चुअल में जो एक्स वाई जेड है ये है कहां पर। देखो इधर, जिसको 2D का पता है ना, उसको ये बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। जैसे दिस इज वाई, जरूरी है वाई इधर लो, आप इधर एक्स भी ले सकते हो, एक्स ये ओरिजिन और इधर जेड। सपोज करो, जैसे एक बार मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, दीज आर पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट ऑक्टेंट में होगा। फर्स्ट ऑक्टेंट का मतलब जो मैंने शो किया इसी के अंदर। अब इसके अंदर देखो हवा में कहीं भी हो सकता है, लेकिन हवा में तो शो कर नहीं पाऊंगा। तो मान लो जैसे ये हवा में है, लेकिन मैं एक बार यहां शो कर रहा हूं, ये दिखने में वाई जेड के ऊपर चला गया, लेकिन वाई जेड पे नहीं, ये एक्चुअल में इससे बाहर है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है दिख रहा है सबको, ये वाला पॉइंट एक्स वाई जेड है। अगर मैं यहां से समझाने के लिए, देखो क्या कर रहा हूं, मैं नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, जहां ये एक्स वाई प्लेन को कट करेगा नीचे। ठीक है, ये वाला पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो पॉइंट है ये एक्चुअल में कौन सा होगा, तो वैसे तो ये किस पर है, एक्स वाई प्लेन पर, तो इस पर जेड की वैल्यू 0 होगी। वैसे आपकी नॉलेज के लिए पूछ रहा हूं, तो ये पॉइंट कितना होगा, एक्स वाई 0, क्योंकि जेड 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक्चुअल में सिखाना क्या चाह रहा हूं कि जो x है और जो y और जो z है ये डायग्राम में कहां पर है। सुनो, अब सेकंड काम मैं ये कर रहा हूं कि मैं यहां से OX पर, ध्यान से देखो, मैं यहां से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूं, किसके, y एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो ओरिजिन से लेकर जहां ये पॉइंट कट करता है इसको, ये वाली डिस्टेंस स्मॉल x, ये वाली डिस्टेंस स्मॉल y, और ये जो हाइट है ये है स्मॉल z। ठीक है, इसको मैं एक बार हटा देता हूं। कुछ समझ आया? ये ध्यान से देखना, ये है ना, ये परपेंडिकुलर है इसके, दिस इज परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर है। तो इसको है ना आप यूं भी समझ सकते हो, जैसे ये है y,
जेड एक्स ऑरिजन। अगर यहां पर एक पॉइंट लिया एक्स वाई जेड, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से मैंने जैसे y के पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी ना यहां, वैसे अगर मैं x के पैरेलल ड्रॉ कर देता, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ऐसे दिखने में नहीं पता लगता ना, सोचोगे तो समझ आएगा। तो ये जो हाइट है दिस इज z, सेम टू सेम वही बात है। ये जो लाइन है कौन से वाली, जो x एक्सिस के पैरेलल है, ये वाली डिस्टेंस कौन सी है, x, जो यहां पर भी थी, और यहां से लेकर ओरिजिन तक की डिस्टेंस स्मॉल y। बात वही है, क्योंकि अगर आप यहां से इस तरह से जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ किया ड्रॉ कर दोगे, तो ये y है तो ये भी y होगा, और ये x है तो ये भी x होगा। समझने का अपना अपना तरीका है, जैसे मर्जी क्लियर कर लो। तो ये पॉइंट अगर x y z है तो इसमें z हाइट होगी, x जो डिस्टेंस है वो x एक्सिस पे जो कट करेगा उतनी डिस्टेंस, और y एक्सिस वाली ये डिस्टेंस हो जाएगी। यानी x y z का मीनिंग बता रहा था कि क्या होगा, ठीक है। अब इतना आने के बाद कुछ आपके सामने एग्जांपल्स हैं, ध्यान से देखो, जो मैंने अभी तक बताया ना मैं उसी को रिवाइज करवा रहा हूँ। अ पॉइंट ऑन x एक्सिस, 1 मार्क्स की क्वेश्चन है, व्हाट आर इट्स y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट। x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा, यस बिल्कुल सही, y कोऑर्डिनेट इज 0 एंड z इज आल्सो 0, ठीक है, बस इतना ही आंसर है। सेकंड, अ पॉइंट इज इन द xz प्लेन, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स y कोऑर्डिनेट। बिल्कुल सही, सबको ही पता है कि xz प्लेन है तो y की वैल्यू 0। फिलिंग द ब्लैंक्स, द x एक्सिस एंड y एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन ए प्लेन नोन एज। x एक्सिस और y एक्सिस से मिलकर जो प्लेन बनेगा उसका नेम xy प्लेन। यही तो होगा, खुद ही सोचो, जैसे इस रूम की बात करें, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो इससे बनने वाला जो फर्श है इसका नेम क्या है, xy प्लेन। अगर xy बोल दोगे तो भी सही है, अगर आप पूरा x o y बोल दोगे तो भी सही है, एक ही बात है, ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स इन xy प्लेन, xy प्लेन की बात करें, आर ऑफ द फॉर्म, xy प्लेन पे जो भी पॉइंट होगा उसमें z 0 होगा, तो दिख तो रहा है, यहां तक कट तो नहीं हो रहा, x y 0, ठीक है, x y है तो x y 0 आएगा। कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू, कोऑर्डिनेट प्लेन पूरे स्पेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डैश ऑक्टेंट्स, 8 ऑक्टेंट्स। ऑक्टेंट के नेम से पता लग रहा है 8 पार्ट्स होंगे। क्लियर हो गया अच्छे से, अब आप इतना नोट कर लो। ओके, आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं, लेकिन आज काफ़ी कुछ हुआ जिसमें आपको इमेजिन बहुत सारा करना पड़ा। हो सकता है कहीं डायग्राम को देखकर थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आ रही हो, क्योंकि बोर्ड 2D है और हम 3D की बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ थोड़ा सा अपने आप को है ना इमेजिनेशन पावर अपनी अच्छी रखना, ताकि आप जिस रूम में बैठे हो या जहाँ भी आप हो वहाँ आसपास की चीज़ों का आप सोच पाओ। जैसे मैंने 8 रूम का एग्जांपल दिया, तो आप घर पे ना थोड़ी सी प्रैक्टिस करना कि फर्स्ट कौन सा है, सेकंड ऑक्टेंट कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है। इससे 5-7 मिनट एक बार आप ऐसा देख लोगे ना तो याद हो जाएगा आप लोगों को, तो जो नेक्स्ट लेक्चर है वो थोड़ा ईजी लगेगा, ठीक है। ये चैप्टर सबसे ईजी चैप्टर है आप लोगों के लिए, लेकिन स्टार्टिंग जब होती है तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सर ये जो सोचने वाला जो पोर्शन था ना वो थोड़ा सा हार्ड था, जबकि ऐसा है नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में जो भी काम करेंगे वो आपको बहुत ईजी लगेगा, आपको पता ही लग जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।